जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। आज के इस वीडियो में मैं प्रोफेसर जावेद अहमद ख़ान शेरवानी साहब के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करूंगा। वैसे तो मैंने गाहे बेगाहे जो दूसरे वीडियोस में बनाए हैं उनका ज़िक्र तो होता रहता है, लेकिन आज स्पेशली उनके बारे में बात होगी। अब जावेद अहमद ख़ान शेरवानी साहब, जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है तो आप सब उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। टीचर जितने वो अच्छे हैं, लेकिन उससे जो उनकी और जो क्वालिटी बहुत बड़ी है और जिसने हम सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनके हंसाने की उस खूबी की वजह से या उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उस वजह से हम लोग जितने मुस्कुराए हैं या हंसे हैं कह कह मार कर, तो हमारी सेहत पर भी उसका बहुत ही पॉजिटिव जो है असर हुआ है। और हम सब उसके लिए उनके बेहद ज़्यादा मशहूर हैं। स्पेशली जो उनका इनर सर्किल है तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं, जहाँ भी जाते हैं तो महफिल जो है उसे लूट लेते हैं। तो शेरवानी साहब से पहली बार जो मुलाकात हुई तो उन्होंने कॉलेज जो है 1978 में ज्वाइन किया था। मैंने 77 में ज्वाइन किया था, तो 78 में शेरवानी साहब ने भी कॉलेज ज्वाइन किया और प्रोफेसर वाहिद बख्श शेख साहब ने भी ज्वाइन किया। तो इस तरह ये दोनों मेरी ज़िंदगी में जो है 1978 में आए और आज 78 तो 22 साल पिछली सदी के और 20 साल ये तो 42 ईयर्स हो गए हैं। शेरवानी साहब से दोस्ती जो है वो आस्ता आस्ता करके बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर फैमिली टर्म्स भी जो हैं, मेरी बेगम शेरवानी साहब की बेगम के आपस में जो ताल्लुकात हैं और उनके सारे बच्चे जो हैं सारे पिटारियन हैं, बेटे जो हैं और बेटी जो हैं उनसे भी। और जहाँ तक सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है तो वो न सिर्फ शेरवानी साहब में है, उनकी बेगम में भी है, उनके सारे बच्चों में भी है, बल्कि बेटी में भी है और भाइयों में भी है। मेरा ख्याल है कमी किसी में भी नहीं है। अब ये लगता है कि ये इनकी जीन्स के अंदर है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब शेरवानी साहब की और जहाँ तक खूबियाँ हैं तो वो मतलब हर इंसान से उसका रिश्ता जो है दूसरे लोगों से डिफरेंट होता है। तो मेरे से जो उनका रिश्ता है तो मैं अपने हद तक बता सकता हूँ। वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने तमाम दोस्तों में और सब रिलेटिव्स में, बहुत ज़्यादा लॉयल और सिंसियर फ्रेंड हैं। मुझे तो ख़ास तौर पर जब भी कॉलेज के अंदर कोई भी मशवरा लेना होता था, कोई एडवाइस, कोई मुश्किल घड़ी, कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, तो मैं हमेशा जो है उनके पास जाता था और उन्होंने बहुत ही हमेशा मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया अपने भाइयों की तरह। और एक जो हमारा रेगुलर फीचर होता था, वैसे तो हर जगह पर हम कोशिश करते थे साथ बैठें और गपशप होती रहे, लेकिन एक रेगुलर फीचर जो काफ़ी अरसे तक रहा वो ये था कि जैसे ही क्लासेस ख़त्म होती थी तो मैं और शेरवानी साहब जो हैं वो सीधे जो है उनके घर की तरफ चले जाते थे। फिर उनके घर के बाहर जो है वो हमारी जो वहाँ नशिस्त होती थी, कभी तो हम दोनों पैदल होते थे, कभी गाड़ी होती थी मेरे पास, तो गाड़ी भी शौकिया ही ले जाता था ताकि बैटरी गाड़ी की चार्ज होती रहे। वरना अब घर से और कॉलेज का फासला तो 2-3 मिनट का ही है, ज़्यादा तो नहीं होता था। तो वहाँ पर ही हमारा आधा आधा घंटा, कभी तो पौना घंटा, कहीं 1 घंटे तक भी हमारी जो है वो गपशप होती थी। और वैसे भी जब भी मुलाकात हो जाए शाम को या कहीं भी वाक पर, तो बहुत लंबी जो है वो गपशप होती थी, काफ़ी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड भी होती थी। अब कॉलेज के अंदर जहाँ तक उनका टीचर होने का है ताल्लुक़, तो वो हरफन मौला है। अब कॉलेज के अंदर जब वो आए थे तो वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आए थे। बाद में उन्होंने इतने एमए किए, मेरा ख्याल है उनको अगर रोका न जाता या कोई लिमिट नहीं होती यूनिवर्सिटी की तरफ से तो हो सकता है वो 10-15 एमए जो है कर डालते। तो उन्होंने एमए जो किए वो इस तरह नहीं किए कि सिर्फ वैसे ही कर लिए, लेकिन उनकी नॉलेज जो है वैसे भी जो है, जहन भी बहुत तेज़ है। तो नॉलेज अपनी जो है अपने सब्जेक्ट के अलावा भी जो है वो और फील्ड्स में भी काफ़ी, हर शोबे में अच्छी उनकी दस्तरस है। और फिर अपना सब्जेक्ट उन्होंने चेंज करके और उनको फिर पाकिस्तान स्टडीज़ का जो है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी बना दिया गया था। तो काफ़ी अरसे तक वो पाकिस्तान स्टडीज़ जो है पढ़ाते रहे हैं लगातार। और कैडेट्स के दरमियान तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा जो है हर दिल अज़ीज़ हैं। और उसकी ख़ास वजह जो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। और एज अ टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को
दोस्त भी ट्रीट करते रहे हैं, और तबीयतन जो है डिसिप्लिन के मामले में काफ़ी सख्त भी हैं। और उनकी काफ़ी चीज़ें जो है, जब वो हाउस मास्टर थे तो उन्हें पता है कि स्पेशली 12वीं के बच्चों को जिस तरह वो टैकल करते थे, और अपनी बात से, और कभी अगर ज़रूरत पड़े तो और तरीके से भी, वो तो काफ़ी फेमस है उनकी बातें। और दोस्तों का उनका सर्किल जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा वसी था, लेकिन हमारे साथ जो है, जिसमें मैं और वाहिद बख्श साहब हैं, या अहमद साहब हैं, या अज़ीज़ साहब हैं, या डॉक्टर शबीर हैं, यानी चीमा साहब हैं, उनसे उनके सबसे दोस्ती जो है उनकी अलग अलग होती थी। मेरे से जैसे उनके ताल्लुकात हैं, तो वो शेख साहब से डिफरेंट होते थे, अहमद साहब से और अलग, चीमा साहब से डिफरेंट, तो अज़ीज़ साहब से और अलग। तो इसी तरह कॉलेज के अंदर जो भी जूनियर टीचर आता था, उसको हमेशा ये जो है गाइड करने के लिए तैयार होते थे, उसकी बड़ी सपोर्ट करते थे। सपोर्ट से मुराद है जायज़ सपोर्ट करते थे। और जहाँ तक उनकी अपनी लाइफ का ताल्लुक़ है, जितना मुझे पता है, तो काफ़ी सेल्फ मेड आदमी हैं। इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। मतलब ये, उनकी फैमिली कोई ऐसी नहीं है जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि जब पैदा हुए थे तो मिलियनायर थे, या सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे, ऐसे नहीं हैं। इनके सारे बड़े भाइयों ने और इनकी फैमिली ने जो है बड़ी स्ट्रगल की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे पढ़े लिखे हैं, सब ने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। शेरवानी साहब भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और हार्ड वर्किंग की है उन्होंने, और जिसके नतीजे में ही जो है वो पिटारो में इतने साल इन्होंने कामयाबी के साथ अपना जॉब किया, और वाइस प्रिंसिपल बनकर जो है वो रिटायर हुए। ड्यूटीज़ इन्होंने बहुत की हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से भी, वैसे भी जो है, और हर लिहाज से जो है उनकी लोगों के साथ जो टैकल करने की उनकी सलाहियत है, कि किस आदमी से किस तरह उनका किस तरह से बिहेव करना चाहिए, या उसको कैसे रखना चाहिए, चलाना चाहिए, ये इनके पास बड़े गुर हैं। और बहादुर तो बहुत बड़े हैं। मुझे काफ़ी बहादुर बनाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं तो बहादुर न कभी था, न कभी बन सका। हर बंदे की अपनी अपनी तबीयत होती है। तो इनके नर्व्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े सख्त जो है नर्व्स के मालिक हैं। और बहुत मुश्किल वक्त में भी इन्होंने जो है बड़ी मुस्कुराहट के साथ और बड़ा डट कर मुकाबला किया है। तो उनकी, इन्होंने जो है अपनी शुरू की तालीम के बाद जो है 12वीं क्लास के बाद ही जो है वो डिफरेंट तरीके से करके, और फिर पिटारो को स्ट्रगल करके पिटारो ज्वाइन किया, और फिर यहाँ लंबी दास्तान है उनकी, स्टेप बाय स्टेप जो है प्रमोशंस की और सारी जो है। और उनके बेटे, उनकी फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो फैमिली के अंदर जो है इनके भी 4 बच्चे हैं, मेरे भी 4 बच्चे हैं, तो वाहिद बख्श साहब के भी 4 बच्चे हैं, अहमद साहब के भी 4 बच्चे हैं। तो ये कुदरत का कोई अजब कोइंसिडेंट समझ लें, या प्लानिंग समझ लें, या जो भी है। बहरहाल, उनमें इनके 3 बेटे हैं, और 1 बेटी हैं, और सारे बेटे जो हैं वो पिटारियन हैं। और एक बेटा जो है वो तो दोस्त है बहुत अच्छा, सुफियान शेरवानी मेरे बेटे का दोस्त है, मनोज का। तो इसी तरह क्लास फेलो भी है, एंट्रीमेट भी हैं। तो दूसरा फहद शेरवानी जो है वो मेरे भतीजे जो है प्रकाश जो है उसका बहुत अच्छा दोस्त है। और तैमूर जो है वो तो आजकल ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। सारे बच्चे मैरिड हैं। उनकी बेटी जो है वो भी मैरिड है, और वो बेटी आजकल लंदन में होती हैं। और बेटी से भी जब भी हमारी पिटारो में मुलाकात हुई तो बड़ी यादगार बातें हैं, और उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह बेटों की तरह, और उनकी बेगम की तरह, और भाइयों की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ है। और शेरवानी साहब के घर के अंदर का माहौल जो है उसमें काफ़ी फुलझड़ियाँ जैसे आप कह लें डाइनिंग टेबल पे, या हर वक्त जो है बेगम के साथ भी हर वक्त सेंस ऑफ ह्यूमर और बड़ी ह्यूमरस बातों करने के लिए बहुत ज़्यादा ये मशहूर हैं। और मेरी तो गुड विशेस हैं, दुआएं हैं उनकी पूरी फैमिली के साथ, कि मेरा रब जो है हमेशा उन सबको शाद व आबाद रखे, उनके सारे बच्चों को, उनकी पूरी फैमिली को, उनकी बेगम को सेहत कामला अता फ़रमाए। और शेरवानी साहब आजकल जो है वो कराची में होते हैं, और उनके बेटे जो हैं वो भी 2 कराची में हैं। बेटी का मैंने बताया वो लंदन में होती हैं, और तैमूर जो है वो अपना ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो सारे अपने अपने जॉब्स पर हैं, और सब कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शेरवानी साहब जो है उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है वो नौकरी करना गवारा नहीं किया। वैसे थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, और आजकल जो है
कोविड-19 अगर नहीं होता तो इस वक्त पता चलता शेरवानी साहब या तो लंदन में बैठे हुए हैं, या ऑस्ट्रेलिया की सैर कर रहे होते, या किसी और मुल्क की सैर कर रहे होते। चलो अच्छी बात है, अपनी बेगम को साथ लेकर घूमते फिरते रहते हैं। तो ये था जावेद शेरवानी साहब के बारे में। मैंने आपको जो एक बात बताऊं वो ये है कि मैंने जब भी बात की है अपने दोस्तों के बारे में, वाहिद बख्श साहब के बारे में, या अहमद साहब के बारे में, या अख्तर साहब के बारे में, या आज शेरवानी साहब के बारे में, तो मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, एक वर्ड भी कापी पर लिखा नहीं है, या कोई पॉइंट नहीं लिखे, कोई प्रिपरेशन नहीं की। वजह उसकी ये है, मैंने कहा जो दिल से बात निकलेगी जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगी। तो उसमें उसका फिर एक जो है नुकसान होता है वो ये होता है कि कभी कभी आप कोई पॉइंट इम्पॉर्टेंट मिस भी कर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, दोबारा एक और वीडियो बना लेंगे। और शेरवानी साहब से जहाँ तक बाकी स्टोरीज़ का ताल्लुक़ है और गपशप का ताल्लुक़ है, उस पर तो आदमी एक किताब भी लिख सकता है, या ऐसी बहुत सी वीडियोस बन सकती हैं। कभी मौका मिला तो शेरवानी साहब से जब पाकिस्तान जाऊंगा तो वहाँ पर उनका एक इंटरव्यू लेने की भी कोशिश करूँगा। उसमें ज़रा फिर खुल के बातें होंगी, और कोशिश करूँगा कि उनसे कुछ हार्ड टॉक भी हो। हालांकि वो मुझे पहुँचने तो नहीं देंगे, मुझे पता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो जो है उसको शेयर करें, स्पेशली पिटारियन के साथ, और अपने दोस्तों से और फैमिली से कहें कि मेरे चैनल को जो है लाइक करें। शेरवानी साहब के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हों तो मेरे से कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, या शेरवानी साहब से पूछकर बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।